नहीं है, उनके विचार ठीक नहीं है। उनके विचार है कि भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर तोड़ फोड़ हो। वो मोदी सरकार से परेशान है। वो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो एक साथ होकर, एकजुट होकर सारी भारत वासियों को एक साथ लेके चल रही है। कोई जात पात का कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन ये लोग, पंजाब के लोग जो हमेशा नशा में रहते थे, हमेशा नशा करके चलते थे, नशे की आदत थी उनको, और वो आज किसानों के हित की बात करते हैं। वो किसानों के हित की बात नहीं करते हैं, वो अपने हित की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। जिस तरह आप सभी को पता है कि आज किसान रोड पर उतरा हुआ है, तो आज किसानों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं अजय पंडित जी। तो अजय जी से बात करेंगे कि पंडित जी, आप ये बताइए, जिस तरह से किसान दिल्ली के अंदर आने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो रखा है, इस बिल में ऐसा क्या है कि जिस हिसाब से किसान नाराज़ है सरकार से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो किसानों के हित में बिल है, ये उनके पक्ष में बिल है, उनके भविष्य के लिए सुरक्षित बिल है, अच्छा बिल है। लेकिन किसान जो समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन किसान के साथ जो हैवान है, कांग्रेसी किसान है। और कांग्रेसी किसान क्या है, कांग्रेस की भाषा लेके आए हैं, उनको बरगलाया गया, उनको गुमराह करके यहाँ भेजा गया है। और साथ में वो देश के असली जो किसान हैं, मेहनत कश मजदूर किसान हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। वो, उनकी भाषा ठीक नहीं है, उनके विचार ठीक नहीं है। उनके विचार है कि भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर तोड़ फोड़ हो। सर, एक संविधान सारी भारत वासियों को एक साथ लेके चल रही है। पंजाब के लोग जो हमेशा नशा में रहते थे, हमेशा नशा करके चलते थे, नशे की आदत थी उनको, और वो आज किसानों के हित की बात करते हैं। वो किसानों के हित की बात नहीं करते हैं, वो अपने हित की बात कर रहे हैं। वहाँ पर अकाली दल जो है, जो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में था, तब कोई बात नहीं थी। ये दोहरी राजनीति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ के हैं, वो सबके लिए प्रिय हैं, और वो जो फैसला होता है कोर्ट से होता है और पक्ष में होता है। सर, वो किसानों की बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो सुन किस लिए नहीं रहे ना, कि वो किसान है ही नहीं है सुने किनकी। वो तो हैवान लोग हैं, कांग्रेसी किसान हैं, वो असली किसान नहीं है, उन्हें पता है। और जो समझने की बात है, तो वहाँ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो मिलने की बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह हैं, वो मिलने की बात कर रहे हैं। बात होगी, लेकिन किसान होंगे जब होगी ना। तोड़ फोड़ वाले गुंडों से क्या मीटिंग करें, गुंडों से क्या बात करें, उन्हें क्या समझाएं, समझ में नहीं आता। उनका जो बीच में थे, जो मजदूर, किसान और जहाँ माल जाएगा, उनके बीच के जो दलाल लोग थे, उनका खात्मा हुआ है, उनका किस्सा ख़त्म हुआ। उस वजह से उनको पेट में दर्द है, और कांग्रेस ये बरगला रही है। राहुल गांधी का यही है, इनका मूल रूप से इनको सरकार को कुछ ना कुछ कमी बताना है, इन्हें चैन नहीं है। ये अगर किसानों के प्रति इतनी चिंता करते हैं, कभी ये किसी किसान की आंखों के आंसू पहुँचे हैं इन्होंने? कभी किसी किसान को थाली में देखा है कि कितनी रोटी मिलती? आज तक कांग्रेस ने कभी किसान को मुआवजा दिया है? बीजेपी सरकार ने 2,000 रुपये की एक नई स्कीम लेके आई है, जो 3 महीने में मिलती। सहारा तो है, कुछ ना कुछ तो सहयोग मिल रहा है। आज तक किसी ने, किसी पार्टी ने किसानों के लिए नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी योगी जी अपना कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो आयुष्मान योजना, ये कहाँ दिल्ली में नहीं है, सब जगह हो रही है। आप ये बताइए, अकाली दल क्यों विरोध में उतरा है? अकाली दल बदला ले रहा है। अकाली दल जब बीजेपी में था तो पक्ष में था, अब बीजेपी से दूर है तो वो बदला ले रहा। बदले की भावना है उसके अंदर, वो बीजेपी को कमज़ोर करने की बात है। यहाँ पंडित जी, आप ये बताइए कि अकाली दल के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो क्यों सरकार से बाहर हो गए किसान बिल पर? देखिए, अकाली दल का जो मैंने बता रहा हूँ आपको, कि अकाली दल जो वहाँ उन्हीं के जो अड़तिया थे, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के दलाल थे, उन्होंने ही अपने कारखाने खोल रखे थे। वो डायरेक्ट माल किसान का 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। आज मतलब जो है टमाटर 5 रुपये किलो खेत से, किसान से लेते हैं, और वो माल ख़रीद के फिर वो 50 रुपये टमाटर बेचते हैं। तो डायरेक्ट वो किसान को भी अगर लाभ हो तब भी है। तो भारत सरकार की तरफ से जो बिल है, ये बिल सीधा किसान के फ़ायदे में जाएगा। अगर 5 रुपये का टमाटर किसान के पास है, तो वो 20 रुपये का वहाँ बेचेगा, उसको 15 रुपये का फ़ायदा होगा, और बीच का पैसा ये लोग खा जाते हैं। पंजाब के अंदर जितने भी जो उनके आड़तिया, जो वहाँ का मैन वो है, वो सब अकाली दल का गिरोह है एक तरह से, और उसी गिरोह ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वो हाय कर रहे हैं। भारत के अंदर 29 राज्य हैं, वैसे 28-29 राज्य हैं तकरीबन, लेकिन किसी राज्य से कोई धरना नहीं है, कहीं भी कोई किसी को परेशानी नहीं है। जो किसान है वो समझता है इस बात को, वो क्यों आएगा? उसके पास टाइम नहीं है, वो खेती बाड़ी करेगा कि यहाँ धरना धरेगा, तोड़ फोड़ करेगा। किसान और जवान
हमारे देश में बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों को हमें झुक के सलाम करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। किसान हमें खाने को अन्न पैदा करता है और जवान हमारी सुरक्षा रखता है, तो हमें सलामी हमेशा देनी होगी। और किसान कभी भी चोट नहीं करता है, किसी पे हमला नहीं करता, वार नहीं करता, दुश्मन पे करता है। जवान हमारा दुश्मन को नहीं छोड़ेगा, हम लोगों की तो सुरक्षा के लिए किसान हमारे लिए है। तो कुल मिला के ये है कि आप लोगों को, मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि किसी देशवासी को ये नहीं सोचना है कि भारत सरकार किसानों के अनित में है, अनित में नहीं है। आप बिल्कुल पढ़िए, समझिए, जानिए, टीवी पे देखिए, नहीं तो अखबार में पढ़िए, नहीं तो गूगल बाबा से पूछिए। वो किसानों को जब बिल है, सरकार उनके पक्ष में है। राजनाथ बात करने को है, किसान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो भी बात करने को है, लेकिन बात तो अभी हो जाए, लेकिन बात करने वाला तो हो। और ये वो गुर्गे हैं जो शाहीन बाग, जाफराबाद, जो बॉर्डर पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस वालों को, 1-2 पुलिस वाले भी मारे गए हैं, पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। तो ये वो लोग नहीं है, किसान नहीं है, कांग्रेसी किसान है। और ये अपना बदला, इनके बदले की भावना है, लोगों को बहका रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, देश की स्थिति को ख़राब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ है। और जो कि कोई भी किसी भी अदर स्टेट से, ना यूपी से, ना एमपी से, ना बिहार से, ना झारखंड से, ना उत्तराखंड से कोई किसान कहीं नहीं आ रहा, ना हिमाचल से। सिर्फ ये पंजाब ही इकलौता एक ऐसा है, नशे वाला शहर, स्टेट है, जिसने ये इस तरह का हाहाकार कर रखा। ये गंदी राजनीति है। अमरिंदर सिंह को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और वो किसान नहीं है, वो कांग्रेसी किसान है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को किस तरह, जनता पार्टी का कहना है, किसानों क्या समझाएगी, वो तो बिल है ना, उस बिल में आप देखिए, अपना माल खरीद के, अपना माल जब आपका धान है, गेहूं है, जो भी है, खेत से फसल काट के सीधा आप मर्जी से आप जहां बेच सकते हो, जहां आपका महंगा बिके। अब अड़तियों का कोई चक्कर नहीं है। अड़तियों का पहले क्या गेम था कि जैसे धान है, अब धान ये कह दिया कि आपका जी हम 5 रुपये किलो लेंगे, 8 रुपये किलो लेंगे। सारे अड़तियों ने मीटिंग कर ली, बाहर किसान जा ही नहीं सकता था बेचने के लिए, इसलिए वो अड़तियों के चक्कर में रहते थे। इस सरकार ने किसानों के लिए ये राहत दी है कि आप अगर वो माल, मैं अड़तिया हूँ, मेरे से आपकी पटरी नहीं खा रही है, तो और दूसरा भाई है वो महंगा ले रहा, उस पर आप बेच सकते हो। उससे महंगा और बिक रहा तो आप वहाँ बेच सकते हो, उससे ही महंगा कोई और ले रहा तो वहाँ बेच सकते हो। किसान को रोक नहीं है। यहाँ पहले क्या था कि किसान का अनाज वहीं छीन लिया जाता था, किसान बेचता नहीं था, छीना जाता था, उससे मजबूरी में देना पड़ता था। तो क्या आज दलाली, ये बीच की जो दलाली ख़त्म हो रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और उनके जो दलाल बैठे हुए हैं बाज़ारों में, ये आंदोलन करवा रहे हैं? आंदोलन नहीं, वो वहाँ आंदोलन, किसान आंदोलन करे तो जायज़ है, किसान आंदोलन करे तो जायज़ है। वहाँ नशाखोर है, जिनकी बीच के जो ताले बंद, दुकानें बंद हो गई हैं, उनका जो दलाल लोग उनके बीच में बैठे थे, जो अकाली दल के, जो अकाली के बंदे थे वो बैठे थे, उनका वो तो वहाँ बड़ा गुर्गा है, बड़ा माहौल है। कहा जाता है कि पंजाब काश्तकारों का, किसानों का है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान क्या, गन्ना क्या, यूपी में भी गन्ना होता है, धान भी होता है, बंगाल में भी होता है, यूपी में होता है, बिहार में भी होता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कौन सी फसल नहीं होती है, सारी फसलें होती हैं। ना बिहार से आ रहा, ना दिल्ली से आ रहा। ये माहौल ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। गांधी जी से, कांग्रेसी किसानों से, पंजाब पूरे सरकार से और पंजाबियों से, हरियाणा के वासियों से, जो भी हैं, कि आप लोग वर्तमान की सरकार से, जनता समझदार है। अगर जनता विरोध में हो और तुम्हारे कहने से हो जाए तो 303 सीटें लोकसभा में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आई थी, अगर ऐसा होता तो। और आप जितना देश में हंगामा मचाएंगे, जितना देश में विरोध करेंगे, जितना गाली गलौज करेंगे, जितना देश को चोट पहुँचानित करेंगे, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और नरेंद्र मोदी दोबारा फिर प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। और किसान समझदार है, जो समझदार किसान है वो आपकी कहे में नहीं आएगा। जाओ, रास्ते खोले जाएँ ताकि लोगों को आना जाने में कोई दिक्कत ना हो। आप इस तरह से अगर ऐसे करते रहे, इसका कोई नतीजा नहीं है, बुरा नतीजा। मुँह की खाई थी और खाओगे और आगे भी खाते रहोगे।